हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज assertion given है starfish moves through crawling. Reason being starfish utilize a flow of water over the surface for movement. We have to mark option 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. 2 if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. 3 if assertion is true but reason is false. 4 if both assertion and reason are false. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the starfish. So starfish belong करता है marine invertebrates. So it is a marine invertebrate, marine invertebrates and kingdom Animalia एंड फाइलम इकाइनोडर्म से बिलोंग करता है. फाइलम इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्मिटा. सो यहाँ पे हमें बात की गई है स्टारफिश के मूवमेंट की. स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन या हम बोल सकते हैं मूवमेंट की. सो स्टारफिश मूव करती है, इट मूव्स थ्रू क्रोलिंग, मूव्स थ्रू क्रॉलिंग. एक क्रोलिंग मूवमेंट शो करती है. एंड स्टारफिश हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम. लोकोमोशन के लिए इनके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या हम जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम. हाइड्रोलिक सिस्टम. अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन, फूड एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन. अब इस हाइड्रोलिक सिस्टम की हम थोड़ी सी बात करते हैं. इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे लोकोमोशन में हेल्प करता है. जो स्टारफिश होती है इसकी बॉडी पे क्या होता है? दे हैव सीव लाइक स्ट्रक्चर ऑन द अपर सरफेस ऑफ देयर बॉडी. सीव लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, जिनको क्या बोला जाता है? विच आर नोन एज मेड्रेपोराइट. एंड इसके थ्रू क्या होता है? वाटर एंटर्स दी बॉडी, वाटर एंटर्स दी बॉडी, जो कि क्या करता है? विच कनेक्ट्स दी न्यूमरस ट्यूब फीट. ये बहुत सारे ट्यूब फीट को कनेक्ट करता है. विच कनेक्ट्स दी न्यूमरस ट्यूब फीट. एक कनाल सिस्टम बना होता है. एंड ये जो ट्यूब फीट होते हैं इनको ट्यूब फीट सकर्स भी बोला जाता है. ये जो है स्टारफिश को सरफेस के साथ एडेरेंस में हेल्प करते हैं. अब हम बात करते हैं एक्चुअल में मूवमेंट कैसे होती है. ये क्या करते हैं? ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इसके थ्रू ये ऑल्टरनेटिवली जो है इनकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है. सो दे मूव बाय ऑल्टरनेटिवली contracting their muscles. अब जैसे ही मसल जो है इनकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? वाटर जो है ट्यूब फीट के अंदर आ जाता है. फोर्स वाटर इनटू ट्यूब फीट. वाटर करंट के थ्रू जो वाटर का फ्लो हो रहा है क्या होगा? जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो पानी सारा ट्यूब फीट के अंदर आ जाएगा. तो ट्यूब फीट क्या करेंगी? सरफेस पे अडेयर करेंगी. एंड इसकी वजह से क्या होगा? अलाउ देम टू एक्सटेंड देयर बॉडी एंड पुश देम अगेंस्ट द ग्राउंड. तो इसकी वजह से कैसे हो जाएगी? फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी. अलाउ देम to extend their body and push against the ground. तो इस तरीके से क्या होगा? मूवमेंट होगी. अब जैसे ही मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होंगी, रिलैक्स होने के बाद क्या होगा? रिट्रैक्शन हो जाएगी. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके मसल्स का क्या होगा? इनकी फॉरवर्ड मूवमेंट होती है. तो सो ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है. इसमें वाटर करंट्स का रोल होता है.
तो हमें असर्शन गिवन है स्टारफिश मूव्स थ्रू क्रॉलिंग, तो असर्शन राइट है। रीजन है स्टारफिश यूटिलाइज फ्लो ऑफ वाटर ओवर द सरफेस फॉर मूवमेंट। हाँ सही बात है, फ्लो ऑफ वाटर को भी ये यूज करती है फॉर मूवमेंट, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वही वाटर जो है ट्यूब फीट के अंदर एंटर करता है। तो हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है असर्शन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। That is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.